हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 पैज विद प्रिया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये हम जान चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाए, यानी अगर आपके पास m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है और उसमें m और n इक्वल आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप m की जगह पे n पुट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, m n के इक्वल है तो n क्रॉस n। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स से पहले उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगली कंडीशन क्या है, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ, कंडीशन क्या है, ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सो मेन डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इनका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स में एक मिथ होता है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स जब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे जैसे स्क्वायर में हम समझते हैं कि ये भी डायगोनल है ये भी डायगोनल है, तो ऐसा हम स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं करेंगे। यही कन्फ्यूजन होता है। और एनसीईआरटी में एक ऐसा एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है जिसमें जो है इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहेंगे कि एक मैट्रिक्स है आपके पास, ओके, जो भी इसके डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो A11, A22, A33, A44 इस तरीके से जो है चलते जाएंगे। मतलब A11 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ओके, A22 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो A22 ऐसे, A33 ऐसे। तो जो भी यहाँ के एलिमेंट होंगे केवल उन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। ओके, तो अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है इस टाइप की, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप बताओ कि डायगोनल एलिमेंट्स कहाँ पे हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जो कि A11, A22, A33 ऐसी पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A11 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये। ठीक है, A22 पे कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है m = n है तो हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे जब क्या हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो भी A11, A22, A33 ऐसे आते हैं एलिमेंट्स, उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। इस तरीके से आप नहीं सोचोगे कि ये भी होंगे और ये भी होंगे, बस यही वाले होंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे देखो इन एलिमेंट्स को हम एक तरीके से सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो I, अगर हमारे पास एलिमेंट है AIJ, तो यहाँ पे देखो I और J इक्वल है ना, I और J इक्वल है ना, 1 1 2 2 3 3। तो यानी कि AIJ क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे डायगोनल के अगर I इक्वल है J के। अब इसको समझते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट से। तो जहाँ पे भी ये इक्वल ना हो वो क्या हो जाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखो हमने एक मैट्रिक्स लिए BIJ m क्रॉस n की, और B जहाँ पे I इक्वल नहीं है J की, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स, वो वहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं और थोड़ा और क्लियर से समझते हैं कि डायगोनल और नॉन डायगोनल क्या है और उसमें क्या है, कंडीशन क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4। यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। अब वो क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ पे इनको छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या हो जाए, ज़ीरो। मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी स्पेस बचा हुआ है वहाँ पे ज़ीरो आ जाए। तो हम पुट कर देते हैं, कैसी मैट्रिक्स बनाते हैं, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये एक क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि जहाँ पे डायगोनल है वहाँ पे तो कुछ एलिमेंट्स हैं, बट जहाँ पे डायगोनल नहीं है, जो नॉन डायगोनल है वो क्या है, ज़ीरो।
तो फिर से देखते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन ज़ीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ली, जहाँ पे भी आई जे के इक्वल नहीं है वहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं इसको, एग्जाम्पल लेते हैं। ओके तो हमने एक तो यही एग्जाम्पल ले लिया है 1 0 0 4। ओके दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मैट्रिक्स बनाते हैं, तो यहाँ पे डायगोनल में एलिमेंट रख लेते हैं कुछ 1 3 4। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो। तो यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये क्या बन गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बताना कि ये होगी या नहीं होगी। ये हमने इस तरीके से ले लिया, ये क्या है, रो 1 कॉलम 1, यानी कि जो एलिमेंट्स है ना 5, ये कैसा है, ए आई जे है। तो यहाँ पे जो आई और जे है वो 1 के इक्वल है, ए 1 1 है, मतलब ये तो डायगोनल का एलिमेंट है। नॉन डायगोनल के एलिमेंट के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, तो हम इसको क्या कहेंगे कि डायगोनल होगा, ये डायगोनल जो है मैट्रिक्स होगा। ओके तो यहाँ पे हमने देखा है कि डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके तो ये जो है हमने समझाने के लिए लिखा है, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। ओके तो ये हो गई हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। अगली क्लास में हम आगे के टाइप्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।